देखिए 21 जून को अमरावती में जब उमेश कोहली की हत्या हुई थी तो पहले इसे पैसों के लेन देन में हुई वारदात के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन जब पुलिस की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जुलाई महीने से इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। अब इस तफ्तीश में हत्या के आरोपियों का तबलीगी जमात से सीधा कनेक्शन सामने आया है। एनआईए की चार्जशीट पर तबलीगी जमात की तरफ से क्या कुछ बयान आता है वो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने इसे बड़े खुलासे पर क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए जरा। हमारे साथ अमरावती की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है नवनीत राणा। मैम, जो एनआईए की चार्जशीट है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या अभी जो भी चार्जशीट आई है, हैव यू सीन इट, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें यही बताती हूँ आपको कि जब हमने ये आवाज उठाई थी तो हमारे जो अमरावती के सीपी और महाविकास आघाड़ी इसे कुछ और डायरेक्शन दे रही थी, और जब ये अलग डायरेक्शन ये दे रही थी कि ये चोरी का मामला है, और जब ये चोरी का मामला बताया तो हम जाके उनके परिवार से मिले, उनके भाई से मैंने कांटेक्ट किया, फोन पे बात किया कि ये क्या इंसिडेंट, आपको क्या लगता है कि ये कहीं इनकी दुश्मनी थी, कहीं किसी से राइवली थी इनकी, जो इस तरीके से उनको मार दिया गया। तो उन्होंने बोला कि वो एकदम सिंपल सादे सरल व्यक्ति थे कोले, तो उनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जब ये चीज हमें पता लगी और उसके बाद इमीडिएटली उदयपुर में जो टेलर के मार दिया गया, जब वो इंसिडेंट इतनी स्पीडली बाहर आया, तब जाके फिर मैं अमरावती में उनके परिवार से मिली, और इमीडिएट जब मैंने उनसे बात करने के बाद इमीडिएट गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को ये निवेदन किया कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जब जैसी जांच होने लगी तो 1 बाय 1 वो क्रिमिनल पकड़े जाने लगे। मुझे लगता है ये सब प्यादे हैं, पर इनका जो प्रमुख है, जो ये देश में उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करके यह हत्याकांड को अंजाम देते हैं। सिर्फ नुपुर शर्मा की एक पोस्ट वायरल करने पे इतना बड़ा क्राइम करके किसी की व्यक्ति की जान लेना, तो मुझे लगता है ये जितने भी एक्यूज पकड़े गए हैं, इनको कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सीधा फांसी होनी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा विचार अपने सपने में भी नहीं ला सके। फंडामेंटल बेसिस इसकी अगर बात की जाए, अगर ये ब्रेन वॉशिंग की आप बात कह रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में कहा गया कि तबलीगी जमात के कुछ कट्टर तत्वों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। मुझे लगता है जो भी ये आपके माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमें भी ये जमात का जो पता लगता है कि कई चीजें हमारे नॉलेज में आई थी करके मैंने तब ये कोले प्रकरण के लिए मैंने इतना ज्यादा आवाज रेस किया, हमारे महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट जाके मैंने उनके अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पर ये जो भी जमात काम कर रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाला हर रिलीजन वाला वो हमारा भाई बहन है। बिल्कुल, कोई भी रहता हो हिंदुस्तान में, इस मिट्टी से अगर वो जुड़ा है, इस मिट्टी में अगर वो पैदा हुआ, तो मुझे लगता है उन्होंने उस मिट्टी की कदर जरूर करनी चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस अगर उस पर काम कर रहा है तो, पर मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर इस देश के इस जमाती को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और ऐसा कभी ना हो। और जितने भी लोग इस पे ब्रेन वॉश करके ऐसे लोगों का यूज कर रहे हैं, मैं उन्हें ये जरूर बताना चाहूंगी, अब वो वक्त नहीं रह गया जब तुम्हारी मर्जी चलेगी, अब यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की बोली चलेगी।